हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के स्टडी क्लासेज पर। फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे शब्द भेद एक दृष्टि में। बहुत ही जल्दी पढ़ेंगे, थोड़े से वीडियो में, छोटे से वीडियो में ही, कि शब्द के क्या होते हैं। जैसे कि कल हमने पढ़ भी लिया था, रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है, योग रूढ़ क्या है, ये सारे हमने पढ़ भी लिए। लेकिन अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि शब्द के प्रकार कितने हैं, ये कौन से प्रकार के अंतर्गत रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। और हमारे चैनल पर हिंदी व्याकरण पढ़ाई जाती है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिनमें हिंदी व्याकरण आती है, उन सभी के लिए हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, यूपीपी और 6 से लेकर 12 सभी के लिए हमारे चैनल पर हिंदी व्याकरण प्रोवाइड कराई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जल्दी से फटाफट थोड़े ही समय में छोटा सा ही वीडियो, बस इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, शब्द कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ये मुख्य रूप से 2। उसके बाद में देखिए सार्थक शब्द, इसके कितने प्रकार होते हैं? 3। सार्थक शब्द के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 रचना के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 है अर्थ के आधार पर। तो देखिए फ्रेंड्स, रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं, सार्थक शब्द के अंतर्गत 3 प्रकार, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्द कैसे होते हैं? देखिए, ये भी कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर भी 3 प्रकार के। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, जो कि हमने कल पढ़े थे। तो ये रचना के आधार पर थे। रचना के आधार पर 3 प्रकार, कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये हैं रचना के आधार पर। अब देखिए, रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द जो है उपसर्ग के योग से बनते हैं। इनमें क्या होता है? उपसर्ग लगा करके रूढ़ शब्द बनते हैं। यौगिक शब्द ये प्रत्यय के योग से बनते हैं। उपसर्ग प्रत्यय आप जानते ही होंगे। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के बाद में लगाया जाता है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। तो रूढ़ शब्द उपसर्ग के योग से, और प्रत्यय वो यौगिक शब्द प्रत्यय के योग से, मतलब प्रत्यय के लगाने से बनते हैं। और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ये उपसर्ग एवं, एक मिनट, अब देखिए, योग रूढ़ शब्द उपसर्ग एंड प्रत्यय दोनों के योग से बनते हैं। इसमें क्या होता है? उपसर्ग भी लगता है और प्रत्यय भी लगता है, तो ये योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो ये हैं फ्रेंड्स रचना के आधार पर शब्द। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो ऐसे क्वेश्चन कम ही होते हैं कि शब्द के कितने भेद, रचना के आधार पर कौन से शब्द हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये कम ही बनते हैं। बस पूछा क्या जाएगा कि शब्द दे दिए जाएंगे और उनमें से पूछ लिया जाएगा ये शब्द यौगिक है या योग रूढ़ है या रूढ़ शब्द है, ऐसे पूछा जाएगा। बाकी रचना के आधार पर फिर भी हमें मालूम होना चाहिए, रचना के आधार पर ये शब्द जो हम रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ पढ़ते हैं, ये रचना के आधार पर हैं सार्थक शब्द में। आगे देखिए, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर देखिए, एक मिनट फ्रेंड्स, उत्पत्ति के आधार पर देखिए, उत्पत्ति के आधार पर देखिए कौन कौन से होते हैं? 4 प्रकार से। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, विदेशी, संकर, ये शब्द जो हैं उत्पत्ति के आधार पर हैं। रचना के आधार पर आपने देख लिए कौन कौन से थे, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, योग रूढ़। उसके बाद में उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव जो हम पढ़ा करते हैं, तत्सम, तद्भव शब्द आगे हम इनका अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, अलग से टॉपिक में होगा तत्सम और तद्भव का ही टॉपिक। तो विदेशी और संकर शब्द ये जो हैं उत्पत्ति के आधार पर होते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए, तीसरा हमने पढ़ा था सार्थक शब्दों में अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कौन से शब्द होते हैं? जैसे हम पढ़ा करते हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थी मतलब विलोम शब्द, अपोजिट। तो ये जो हम पढ़ते हैं ये हैं अर्थ के आधार पर फ्रेंड्स। तो ये थे शब्द के भेद, शब्द के प्रकार कितने हम लोगों ने मुख्य रूप से 2 प्रकार पढ़े। कैसे? सार्थक और निरर्थक। फिर सार्थक के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? सार्थक के अंतर्गत पढ़ा आपने, देखिए सार्थक के अंदर भी आपने पढ़ा रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर,
एक मिनट। अब देखिए, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ये तीनों आपने पढ़ लिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। और जो देखिए एक बचा रह गया अभी, निरर्थक शब्द कौन से होते हैं। तो सार्थक शब्द आपने पढ़ लिए। उसके बाद में निरर्थक शब्द देखिए कौन कौन से होते हैं। ये यहाँ पे टाइप नहीं किया, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। निरर्थक शब्द देखिए, ये सब आपको पता भी होंगे, पता तो है, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये शब्द कैसे हैं। तो निरर्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो, विकारी शब्द और अविकारी, ये निरर्थक शब्द। अब विकारी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? विकारी के अंतर्गत आते हैं जो हम पढ़ा करते हैं, कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और चौथा है फ्रेंड्स क्रिया। ये क्रिया फ्रेंड्स, इस पे राइटिंग नहीं हो रही है अच्छी क्योंकि हाथ से बोर्ड पे। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है कि विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये हैं विकारी शब्द। और अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? देखिए यही जोड़ दीजिए, कौन कौन से? क्रिया विशेषण, शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, क्रिया और विशेषण, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, संबंध बोधक ये हैं। और समुच्चय बोधक फ्रेंड्स, और विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, ये है फ्रेंड्स समुच्चय बोधक। और एक लास्ट है, देखिए जल्दी से फिर से, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ये हैं फ्रेंड्स अविकारी शब्द। तो आपने देख लिया निरर्थक शब्द में कौन कौन से होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया, ये हम पढ़ते हैं, ये हैं विकारी शब्द। और अविकारी हैं कौन से? विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ये हैं अविकारी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भाई सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आपके समक्ष हम लेके आते रहेंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। और अगर आप हमारे चैनल पर नए जो भी लोग देखते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे हमें और अधिक मन लगे। जब कोई सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं, इतना अच्छा, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप नया चैनल समझ के छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो जो है उतना मोटिवेशन नहीं मिलता, ना ही मन लगता। तो आप का फ़र्ज़ बनता है, अगर हम इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आपका भी, आपके पास से कुछ नहीं जाता, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।